हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और हमारे चैनल को आज काफ़ी महीने हो गए हैं स्टार्ट हुए, एंड मैं एक चीज़ कन्फ्रंट करना चाहूँगा, एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि मैंने भी यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए चैनल बनाया हुआ है। एंड ऑब्वियसली बात है, इस दुनिया में सब पैसा कमाने चाहते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो है शिबा इनू को लेकर। और जो चीज़ क्रिएट हुई है ना, मेरे को गुस्सा क्यों आती है? पहली चीज़ गुस्सा इसलिए आती है क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जो भी लोग हैं वो शिबा में बहुत बड़ा लॉस खा के बैठे हैं, ठीक। और वो खा भी रहे हैं। वो पंप में लेते हैं, डंप में बेचते हैं, डंप में लेते नहीं हैं, पंप में बेचते नहीं हैं। और यही चीज़ होती है, और यही चीज़ उनको इतना बड़ा लॉस जो है ला के देती है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो तो बताऊँगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लंबा सा न्यूज़लेटर लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं समझाने के लिए, बट अगर वो ना समझ में आए तो यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। पहले बिटकॉइन का देख लेते हैं। बिटकॉइन का बिहेवियर जो है ना, इस साइकिल में काफ़ी अलग हुआ है पिछली से। आपको पता ही होगा कि ये जो साइकिल है एक अलग ही साइकिल को कंटिन्यू कर रहा है पिछली बार, और वो मिनी बुल को करके फिर से बुल में आए। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना, तो हम हल्का फुल्का यहाँ 59K के आसपास हैं, और यहाँ से हल्का सा तो एक ग्रीन कैंडल तो बननी होती है। आपको पता है कि रेड कैंडल्स बनती है, ग्रीन बननी होती है। तो ये ग्रीन कैंडल वो वाली है या फिर बुलिश है, इसके लिए हमें 59.5 से ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। आज की जो कैंडल है, आज की क्लोजिंग हमारी 59.5 से ऊपर, यानी अच्छा ही होगा कि 60,000 से ऊपर ही क्लोजिंग हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब अगर 60,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई तो हमारा क्या होगा, क्या प्ले आउट करेगा? ये प्ले आउट करेगा। अब देखो ज़रा, जो ये जो फ्लैश क्रैश आया था जब, तब कुछ चीज़ें ऐसी प्ले आउट करी थी। हम नीचे आए, हल्का सा हमने ऊपर के लिए किया, ठीक। और हो सकता है ये जो ग्रीन कैंडल वो ऊपर, ये जो कैंडल थी वो ऊपर के लिए हो, या फिर ये कैंडल ऊपर के लिए हो, और यहाँ से फिर से हम डंप हो। अब डंप, अगर इस वाले पैटर्न को हम पूरा का पूरा स्टडी करें उठा के, आप देखो एक हल्का जी देखने में लग रहा है कि क्या हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, ठीक। आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ये मैंने पकड़ा, और यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये देखिए ये हल्का सा बाउंस आया, फिर हम नीचे गए, हिट किया सपोर्ट को, और फिर वहाँ से ऊपर गए। अब ड्राइंग आपको दिखनी रहेगी, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आप उस शेप, उस पैटर्न को देखना। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हम ऊपर की ओर यहाँ पर 65K गए थे, हो सकता है कि हम अगली रैली करने से पहले 65K गए, नीचे आए, छोटा सा बाउंस किया, फिर हम नीचे आए, जो सपोर्ट था हमारा उससे हम रैली करना स्टार्ट करें। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो है। मैं ये नहीं कह रहा डंप हो सकती है मार्केट, और चूंकि मैं बहुत काफ़ी बुलिश हूँ, मुझे को लग रहा है कि 58, 57 वाला होल्ड करेगा, 59 वाला जो भी होल्ड कर रहा है ये एरिया होल्ड करेगा ये लाइन। बट एक पॉसिबल सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर इन केस आपका ये ब्रेक होता है तो आप 53 तक एक्सपेक्ट करना बिटकॉइन को, ठीक। और 53 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक पिछले पैटर्न से लग रहा है ना कि इस बार चीज़ें कैसे प्ले आउट हो रही, तो वो चीज़ नोटिस करके बता रहा हूँ। और यहाँ से अगर हम रैली करेंगे तो 17,000 ऑलरेडी जा सकते हैं। और बेस्ट चीज़ क्या रहेगी, हम यहीं से उठ जाएं, जो मैंने पिछला केस आपको बताया था कल परसों का। यहाँ से थोड़े दिन हम इस रेंज में ही फंसे रहेंगे और अचानक से बुल रैली करेंगे अच्छी वाली, ठीक। अब मैं शिबा इनू पे आऊँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे चैनल का प्रीमियम पेमेंट का कोई भी रेवेन्यू मॉडल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर यूट्यूब एंड यहाँ पर ये जो है ये वाला उडेमी कोर्स। तो उसके अलावा हम पेड पैसे किसी चीज़ के नहीं लेते, किसी नॉलेज के, किसी रिसर्च के नहीं लेते। हमारी टीम है जबकि बंद होगी तो उनको पेमेंट देना होता है, और सब चीज़ें चलती हैं, और हमारा खुद का भी इन्वेस्टमेंट रहता है, तो वो सब चीज़ें तो हमारी हैं, ट्रेडिंग वगैरह। बट मैं आपको एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और कुछ सीखना चाहते हो तो आप इस कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज़ अराउंड 490 रुपीज़। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपका 1000 रुपये से तो नीचे नहीं होगा। एंड आई थिंक इट विल बी वर्थ इट टू लर्न समथिंग न्यू। एंड इसमें मैं आपको बताने क्या वाला था कि मैं इसमें लेसन्स ऐड करने वाला हूँ और उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उनके बारे में मैं डिटेल नोट्स एंड उसके हिसाब से मैं आपको एक वीडियोस देने वाला हूँ, एक नहीं कई वीडियोस देने वाला हूँ, और इसी में ऐड होती जाएंगी वो वीडियोस इस कोर्स में। तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना चाह रहा हूँ मैं इसको, ठीक। और ताकि सबको एक्सेसिबल हो एक ऐसे रेट पे जिसमें ना हमारा लोग नुकसान हो ना उनका नुकसान हो, किसी का, सबको फ़ायदा मिले। अब शिबा के ऊपर चलते हैं।
शिबा इनू टू डोजकॉइन, और सॉरी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उडेमी की। और अगर इतने प्राइस में ना मिल रहा हो, आपको सेल ना दिखे, तो इनकॉग्निटो मोड में जाना और वहाँ पर देखना, शायद उसकी सेल दिखती है। शिबा इनू टू डोजकॉइन 7 बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। गैस अब देखिए ये आर्टिकल मैंने क्यों खोला हुआ है, इंडिया टीवी न्यूज़ का ये आर्टिकल है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट आप देखना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कीवर्ड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और लिखा है 7 बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में शिबा इनू भी अच्छा है और वो भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, क्योंकि ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी को ऊपर जाना है। बट लॉन्ग टर्म जब हम बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं फाइनल गोल भी, फाइनल गोल मतलब जो सर्वाइव थ्राइव करेगा आगे आने वाली इकोनॉमी में, जिसका बहुत अच्छा यूज़ केस होगा। उस मामले में हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे कॉइन्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम कर रहे हो, जो टेक्नोलॉजी पे कुछ काम कर रहे हो, जो कुछ नया लेके आ रहे हो, ठीक, ऐसे कॉइन्स को हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपको लिस्ट में दिखाता हूँ कितने के नाम है। बिटकॉइन का है, एथेरियम का है, चलिए अच्छी बात है। कार्डानो टॉप है, वही मार्केट कैप के हिसाब से दे दिया है। XRP दे दिया है क्योंकि वो 2013 में लॉन्च हुआ था, ऑब्वियस ही बात है, किसी और के पास कोई रीज़न और है नहीं। डोजकॉइन 5वें नंबर पे है, शिबा इनू 6ठे नंबर पे है, ठीक, और 7वें नंबर पे पोल्का डॉट को कर दिया है, ठीक। तो डोजकॉइन शायद पैराचेन ऑक्शन ला रहा होगा या फिर इंटरऑपरेबिलिटी पे काम कर रहा होगा मे बी, और शिबा इनू जो है वो शायद आई थिंक लेंडिंग एंड बोरोइंग पे वर्क कर रहा है, क्यों शायद रून वगैरह को पिछाड़ देगा। तो बेसिकली इन दोनों के यूज़ केस इतने अच्छे हैं कि ये टॉप पे हैं पोल्का डॉट के ऊपर, एंड लिस्ट में काफ़ी अच्छा नाम है। पोल्का डॉट का एक ही पैरा है और यहाँ पर 2-3 पैरा भर भर के लिखे गए हैं, 3 पैरा तो डोजकॉइन के ऊपर लिखे गए हैं, शिबा इनू पर 2 लिखे गए हैं। एंड ये बताती है चीज़, और आर्टिकल का नाम ही शुरू होता है शिबा इनू टू डोजकॉइन। आपको एक चीज़ बताता हूँ, एनालिसिस मैंने काम किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग में हमेशा उन चीज़ों को टारगेट किया जाता है जिसको लोग पढ़ना चाहें। लोग पढ़ना किसको चाहते हैं? शिबा इनू डोजकॉइन को। डोजकॉइन और शिबा इनू को क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने बताया है जिन्होंने लॉस खाया है शिबा इनू डोजकॉइन में, और वो चाहते हैं कि शिबा इनू डोजकॉइन में और लोग आएँ और उसके प्राइस को बढ़ाएं पैसा लगा के। तो दोनों को पैसा लगा के बढ़वाएं, इस चक्कर में एक ऐसा लूप क्रिएट हो गया कि एक दूसरे को चाहता है, ठीक। अब जो टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स हैं, अपने बहुत अच्छे भाई हैं, यूट्यूबर्स हैं बहुत बढ़िया, जो बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, और वो लोग बताते भी हैं कि शिबा इनू कहाँ पे जाएगा, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा नहीं है। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जो फंडामेंटल्स बताते हैं और फिर भी शिबा इनू और डोज को और अपने सब्सक्राइबर्स को या फिर अपने व्यूअर्स को बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो बेसिकली मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है। मैं यहाँ पर इस आर्टिकल को बता के आपको बोल रहा हूँ, इस आर्टिकल में उनको डालना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि लोग नहीं पढ़ते अगर वो शिबा इनू या डोजकॉइन नहीं डालते, और अगर वो इस लिस्ट में शिबा इनू डोजकॉइन को इंक्लूड भी नहीं करते तो भी यहाँ पर लोगों को मतलब उनको व्यूज़ वगैरह उतना मज़ा नहीं आता, ट्रैफिक नहीं मिलता। तो बेसिकली ये सब करने का पीछे का मतलब क्या है? ताकि लोगों को अटेंशन मिले, लोग देखें। एंड आपको मैं बोल रहा हूँ कि शिबा इनू और डोजकॉइन एक ऐसा ट्रैप है जिसमें फंसोगे आप, ठीक, और फंसते ही हैं। और जो लोग मेरे से आके नीचे कमेंट पूछते हैं भाई शिबा लेना चाहिए, शिबा पंप हो रहा है, शिबा पंप हो गया, तुमने कहा था कि नहीं होगा और मेरा लॉस हो गया। भाई आप कमेंट कर रहे हो, आप रुको तो थोड़ा तो रुको, ठीक। डंप हो गया, बहुत भयंकर डंप हुआ आज, ठीक। और जो डंप हुआ है वो पीक से पीक पे कितनों ने लिया होगा, आई डोंट नो कि कितनों ने लिया, और उनकी हालत सोच के भी मुझे डर लगता है। क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने ऐसा कुछ किया था तो मेरा लॉस हुआ था, बट उतना नहीं हुआ था जितना अब हो रहा होगा। क्योंकि अब लोग अच्छे खासे लोग भी आते हैं, आई थिंक 10-10 लाख रुपए, कुछ लोग तो 80 लाख का भी मैंने किसी का सुना है कि लेवरेज में कोई गायब हो गया। बट फिर भी 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए लोग अगर लगा देते हैं, ऐसे आके टॉप पे ले लेते हैं। ये शिबा इनू का चार्ट है हमारे, ठीक, और शिबा इनू का चार्ट है, और हमने आपको डिस्कस किया था यहाँ पर, और शिबा इनू के बारे में कि अगर लेना भी हो तो उस जगह पे ले लेना, उस सपोर्ट के आसपास, ठीक, और 30 के आसपास हमने आपको सजेस्ट किया था। हमने आपसे ये कहा था कि आप अपने पोर्टफोलियो का उतना लगाओ जितना लूज़ करना चाहते हो। जिन्होंने किया होगा उनको तो परसेंटेज रिटर्न मिला होगा कुछ, बाकियों का मैं आपको बताता हूँ इस ट्रैप में कितने लोग फंसते हैं। इस जगह बहुत लोग फंसते हैं, इतने लोग फंसते हैं कि देखिए कैसे फंसते हैं, क्योंकि लोग ऊपर जाते हैं, प्राइस सोर होता है, बहुत सारे लोग वेल्स जो होते हैं वो खरीदते हैं। अब उन्हें चाहिए कि इस टॉप पे कोई उनसे ख़रीदे, क्योंकि शिबा की फंडामेंटल और यूटिलिटी अभी उतनी कुछ है नहीं, तो शिबा को उनसे कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो ऐसे समय पे आते हैं कुछ आर्टिकल्स, कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट जो कहती हैं कि शिबा में अगर आपने टाइम रहते $100 डाले होते पिछले साल अगस्त में,
तो $100 आपके आज $1 बिलियन हो गए होते ना। ऐसे आर्टिकल्स आए कि नहीं आपके सामने? आए होंगे। अगर आप क्रिप्टो में हो और आपके आर्टिकल्स आपके सामने होते, $100 $1 बिलियन हो गए होते, या $1000 आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना देता। तो बेसिकली इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एक शिट कॉइन है और उस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट है। पुरानी चीज़ों को गिनाने को अगर मैं आ जाऊँ तो मैं आपको बिटकॉइन को बता देता कि 2010 में आपने ले लिया हो तो इतना हो। तो पुरानी चीज़ों को ऐसे गिना कर लोगों को रिग्रेट करा कर उनमें फंसाना बहुत गलत चीज़ है, और ऐसे आर्टिकल्स और ऐसी इमेजेस, ऐसे पोस्ट से दूर ही रहो तो अच्छा है, ठीक। क्योंकि पुरानी चीज़ें जो हो गया है उस पर तो ऐसे रिग्रेट कराने कोई भी करवा सकता है आपको ना। तो बेसिकली पुरानी चीज़ उस पर अगर आपने उस समय आप वापस जाके देखो, क्या आप $100, अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ $1000 है, क्या आप $100 ऐसे कॉइन पे लगाने को तैयार होते उस समय? नहीं होते ना उस समय, क्योंकि उस समय शिबा इनू का बहुत कम मार्केट कैप था और उस हिसाब से उस पर रिस्क लेना बहुत ख़तरनाक था। तो हम लोग वो चीज़ नहीं करते ना, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसा गिनाना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, और होल्ड ऑन करना का ऐसा मतलब नहीं है। जो ये सिंपली एक बेट था ठीक, जिसमें इलॉन मस्क ने बहुत अच्छा गेम खेला एंड बहुत से लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आया। एंड बस यही सब चीज़ें थी, एंड ज़्यादा ही बोल गया मैं फ़िलहाल के लिए। बस यही आपको बताना था कि आप यहाँ पर इन सब पोस्ट और आर्टिकल्स पे ध्यान मत देना। एंड बेसिकली शिबा में अगर आपका प्रॉफिट है तो आप एग्जिट कर जाओ, शिबा में अगर आपका लॉस है तो आप ये ऐसा करो कि आप इसको होल्ड करो कि अगले नेक्स्ट टाइम पे जब ऐसा कोई पंप कराए तब आप ले लेना, ठीक। और मेरे पास यार कमेंट करने मत आना, क्योंकि मैं शिबा और डोज की अभी नहीं दे रहा हूँ। जब मुझे लगेगा अगर शिबा कुछ अच्छा करता है तो मैं उसको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।